महंत रामगिरीए मुस्लिम धर्मना पैगंबर साहेब विरुद्ध करेली टिप्पणीने लई देश અને દુનિયાભરના મુસ્લિમોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે સુરતમાં મુસ્લિમ મહિલાઓ સહિતનાઓ કલેક્ટરાલય પહોંચી આવેદનપત્ર આપી महंत रामगिरी સામે ગુનો નોંધી ધરપકડ કરવા માંગ કરી હતી। महंत रामगिरी द्वारा महाराष्ट्र नासिक में इस्लाम धर्म महान पैगंबर मोहम्मद साहेब पर अपमानजनक तथा निंदाजनक जाणी कोई पोतानो छुपो गुनाहित इरादों पर लावा इस्लाम धर्म महान पैगंबर साहेब विरुद्ध टिप्पणी करी मुस्लिम समाजना लोकोनी आस्था दुभाए तेवा शब्दों प्रयोग कर्यो छे। जेने महंत रामगिरी सामे पगला लेवानी मांग साथे देशभर में विरोध थई रह्यो छे। सूरत में पण मुस्लिम समाज द्वारा आवेदनपत्र आपी भारतीय न्याय संहितानी कलम हेठळ गुनो नोंधी धरपकड़नी मांग कराई रही छे। त्यारे शुक्रवारे मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों भेगा मळी कलेक्टराल पहुंची आवेदनपत्र आपी महंत रामगिरी सामे तत्कालीन गुनो नोंधी धरपकड़ करवानी मांग करी हती। जी हाँ, कौन सी जगह और क्या रजूआत लेके आए हो? आज हम सब बहनें ये रजूआत लेकर यहाँ पर कलेक्टर श्री के पास हाजिर हुए हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो गलत बातें बोली गई है वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हम हमेशा खामोश रहे हैं। मुसलमान खामोश है, मुसलमान सोया नहीं है, मुसलमान खामोश है। इसलिए खामोश है कि मुसलमान ये नहीं चाहता है कि हम हमारे भारत देश के अंदर अशांति फैलाए और हमारे भारत देश के अंदर कोई फसाद हो जिसकी वजह से हमारा भारत देश बदनाम हो। इसलिए हम हमेशा खामोश रह जाते हैं, हम सब्र कर लेते हैं। लेकिन अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कोई कुछ कहेगा, कोई गलत शब्द कहेगा तो वो हम किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक ईमान वाला शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह के लाए हुए कुरान पर एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक मोमिन जब सड़कों पर उतर आएगा तो सबको भारी पड़ जाएगा। हम हमेशा खामोश रहते हैं इसलिए कि हमारा भारत देश, हमारा देश और हमारे देश के अंदर शांति रहे, हमारे देश के अंदर कोई फसाद न फैले। लेकिन अब हद हो चुकी है। बार बार हमको ललकारा जाता है, बार बार हमारे को छेड़ा जाता है। जब हम सड़कों पर उतर आएंगे तो हम कफन बांध कर आएंगे और हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। हमें हर हाल में इंसाफ चाहिए, हर हाल में इंसाफ चाहिए। जिसने हमारे नबी के ऊपर गलत बात बोली है उसको हम अरेस्ट करवा कर ही रहेंगे, उसे सजा मिलेगी तभी हमको शांति मिलेगी। जी, आज क्या रजूआत लेके कौन सी जगह से आए हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तमाम तारीफें हमारे रब के लिए है जो तमाम तारीफों का लायक है और हजारों लाखों करोड़ों दुरूद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हक नबी हैं, जो सच नबी हैं। हमारे नबी हक नबी हैं, सच नबी हैं, है ना। और ये जो गुस्ताखी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हुई है ये बातिल है, तो बातिल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जानों से भी ज्यादा प्यारे हैं, अपने मालों से भी ज्यादा प्यारे हैं, अपने घर बार और औलाद से भी ज्यादा प्यारे हैं। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले इस पंडित को अरेस्ट करवाने का ऑर्डर और अरेस्ट करवाने का आवेदन पत्र कलेक्टर श्री को देने आए हैं। और हमने मौन रैली निकाली है, हमने कोई शोर शराबा नहीं किया है और हम अपने मुल्क की किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना भी नहीं चाहते। ये बात सुन लो कि मुसलमान अमन पसंद कौम है। हमको मुल्क के किसी सामान की तोड़फोड़ पसंद भी नहीं है। लेकिन ये याद रखा जाए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी अगर बकवास की जाएगी ना तो उसको तो कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे रब ने कुरान अजीज में कहा है कि मेरी फरमाबरदारी को तुम मेरे नबी की फरमाबरदारी में तलाश करो। तो हमारे नबी की फरमाबरदारी जो है ना हमारे रब की फरमाबरदारी है। याद रखो